खबर है ग्वालियर से, जहां पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी और कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक की मौत हो गई है, 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे। आज से 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना है। नवग्रह पीठ पर यह कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा का डबरा में आयोजन हो रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है और भगदड़ में एक महिला की जान चली गई। कलश यात्रा के दौरान ये पूरा मामला सामने आया। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है विवेक, क्योंकि डबरा में नवग्रह पीठ के कलश यात्रा का आज कार्यक्रम था और उसमें हजारों की संख्या में महिला हैं और पुरुष शामिल हुए थे। तो इसी कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई है और बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। और जो महिला हैं जो गंभीर हुई हैं वो डबरा की रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात विवेक ये है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ये नवग्रह मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन कराया जा रहा था और इसमें प्रशासन की तमाम बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक पोल खुली है, क्योंकि व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई। और यही वजह है, देखिए इस कार्यक्रम में बहुत बड़े, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़े नेता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये 10 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, इसके साथ प्रदीप सिंह, इसके साथ ही कुमार विश्वास, तमाम जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी लगातार यहाँ इस 10 दिन के कार्यक्रम में आते जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले दिन ही जो व्यवस्था में पोल खुली है, एक बड़ा हादसा हो गया। सोचिए आप कि प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत में ही एक महिला की मौत और 2 गंभीर हो गई है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अनिल, ये अव्यवस्थाएं हुई क्यों? क्योंकि पहले से तय था कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, कलश यात्रा में शामिल होंगे, महिलाएं शामिल होंगी, तो भगदड़ जैसी स्थिति आखिर बनी क्यों? इसके पीछे क्या खबर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। सोचिए आपके ये पहले से ही 10 दिन पहले से ही प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका था और वहां पर चाहे वो कलेक्टर हो या एसपी हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौका मुआयना रोज करने के लिए वहां पर डबरा पहुंच रहे थे। और सोचिए आपके वहां 1000 की संख्या से अधिक वहां पुलिस फोर्स लगाया गया है और वहां पर जो स्वयं सेवक के 100 से अधिक वहां स्वयं सेवी वहां पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। तमाम बड़ी तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। और बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा यानी नवग्रह मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा की जा रही थी। तो सोचिए कि पहले दिन ये बड़ा हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है प्रशासन की व्यवस्था पर। अभी क्या स्थिति है? कितने लोग घायल हुए हैं और उनकी स्थिति कैसी बनाई जा रही है? वो कहां पर है इस वक्त? अभी इसमें 3 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 महिला हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत हो गई है। ये डबरा की रहने वाली है और हजारों की संख्या में आज कलश यात्रा निकल रही थी और कलश यात्रा में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल होती हैं। तो इसी दौरान ये भगदड़ मची है और यही वजह है कि ये एक बड़ा हादसा हो गया। वहां पर एक महिला की मौत, 2 वहां घायल हो गए। हालांकि प्रशासन वहां पर पहुंच गया है, पुलिस प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। सुव्यवस्थित तरीके से वहां से कलश यात्रा को निकालने की तैयारी की जा रही है। अनिल, अब सवाल इस बात को लेकर है कि आगे कई कार्यक्रम होने हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा जाकर लोगों को इनवाइट किया है। तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। तो फिर ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलना है। आज से शुरू होगा, 20 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें 3 दिन तक प्रदीप शास्त्री की कथा वहां पर आयोजित होगी। वहां बड़ी संख्या में वहां टेंट लगाया गया है, हजारों की संख्या में वहां लोग उपस्थित रहेंगे सुनने वाले। और प्रदीप शास्त्री के बाद धीरेन्द्र कुमार शास्त्री भी वहां पर 3 दिन कथा कहेंगे। उसके बाद कुमार विश्वास 3 दिन तक रहेंगे। और इसके अलावा अनिल, लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ खुद मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, ये दुखद खबर सामने आई है, कलश यात्रा में भगदड़ से एक महिला की मौत की खबर है। हाँ, एक महिला मरी है पर भगदड़ नहीं मची है। कलश यात्रा तो अभी भी चल रही है जी। कलश यात्रा रुकी नहीं है। एक महिला को धक्का लगा था बच्ची को संभालने में जी। छोटी बच्ची आ गई थी उनके साथ में, या पीछे से किसी की होगी, तो उनको धक्के से कारण से चोट लगने से हुआ है उसका। बाकी कोई भगदड़ जैसे हालात नहीं थे, अभी भी यात्रा चली रही है वो जी। तो कोई लापरवाही तौर पर नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक थी? हाँ, मैं तो नहीं मानता कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये तो चूंकि वो बुजुर्ग महिला थी, 55-60 साल से ऊपर की रही होंगी और बच्चे को संभालने के चक्कर में गिर गई वो जी। तो ऐसा उनके ऊपर एक और गिर गई महिला, तो ऐसे 2 लोग उसमें घायल हैं। 2 का उपचार हो रहा है और एक इसकी दुखद खबर आई है। मैं भी आई रहा हूँ वैसे
सभी लोग पहुंच गए हैं परिवार के। जी, आप अस्पताल जा रहे हैं मिश्रा जी? हाँ जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। जी, एक सवाल मेरा ये जरूर था कि कोई, जैसे आपने कहा कि कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन मामला जो है इस तरह का आया कि एक महिला गिर गई, उसके ऊपर 2 महिलाएं गिर गई तो वो घायल हो गई। ये सामान्य घटना तौर पर माना जाएगा, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? और नहीं, घटना मौत कोई भी सामान्य नहीं होती साहब, दुखद होती है। जी। दुखद होती है मौत तो कोई भी हो, और बाकी चिंता की जाएगी, बाकी सारी मैं पहुंच के और बताता हूँ आप। जी, एक सवाल और उत्तम जी, क्योंकि एक कार्यक्रम 10 दिन तक चलना है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से, तो क्या व्यवस्थाएं और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी? नहीं, व्यवस्था तो जो जरूरत होगी सारी करेंगे जी, निश्चित रूप से करेंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी। तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भगदड़ नहीं है और एक महिला के ऊपर एक दूसरी महिला गिर गई और उसके बाद ये पूरी स्थिति बनी है, जो तस्वीर हम आपको बता रहे थे।